परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु हमें जीने का ढंग सिखाते हैं, ज़िंदगी में ऐसा नज़रिया अपनाना सिखाते हैं जिससे हमारा सारा वक्त और सारे कार्य भजन बंदगी का रूप ले लेते हैं। जब हम रोज़ भजन बंदगी करते हैं और सही मायने में संत मत के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, इससे हम सारा दिन भजन बंदगी के माहौल में रहने लगते हैं। संत मत को करनी का मार्ग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रूहानियत को अमल में लाया जाता है, क्योंकि रूहानियत हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू से जुड़ी है। सतगुरु कहते हैं, संत मत मन की अवस्था है जिसे विकसित करना है। यह जीने का ढंग है जिसे अपनाना है। सत्य के बारे में सोच विचार करने से, इस पर चर्चा करने से या धारणाओं की जांच परख करने से अच्छा यही है कि हम इस दुनिया में यानी अभी इसके साथ जिएं, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक बार सतगुरु से पूछा गया कि हमें रोज़ कम से कम कितना वक्त भजन बंदगी के लिए देना चाहिए। उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया, 24 घंटे। हम ऐसा जीवन कैसे जिएं कि सब कुछ भजन बंदगी ही बन जाए। सीधी सी बात है कि सत्संगी का, संत मत पर चलने वाले नए जिज्ञासु का जीवन हुक्म मानने से शुरू होता है। अगर हमें सतगुरु की हिदायतों पर अमल ही नहीं करना था तो हमने नामदान के लिए अर्ज ही क्यों की। हुक्म में रहने के लिए पहला कदम है इस सादी सी हिदायत को मानना। चाहे मन लगे या ना लगे, कोई नतीजा मिले या ना मिले, चाहे कितने भी ज़रूरी काम करने हों, इन सब के बावजूद हर रोज़ भजन बंदगी को वक्त देना है। हुक्म में रहने का मतलब है बस ऐसा करना, अपनी भजन बंदगी करना। पूरी तरह हुक्म में रहने का मतलब है ऐसे हुक्म में रहना जिसमें अपनी चतुराई और ऐतराज़ की कोई गुंजाइश ना हो। ऐसी सोच शरणागत जीवन की शुरुआत है। हालांकि सच्ची शरण एक ऊंचा आदर्श है और शायद हम सोचते हैं कि यह अवस्था हम आगे जाकर कभी ना कभी हासिल कर लेंगे। फिर भी हर रोज़ भजन सिमरन में बैठने का यह सीधा सा काम उस ऊंचे आदर्श तक पहुंचने के लिए उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। पूरी तरह हुक्म में रहने का यह नज़रिया हम अपने जीवन के सभी कार्यों में अपना सकते हैं। इससे हमारा जीवन शांत और खुशहाल हो जाएगा। जीवन में टेंशन नहीं रहेगी। संत सतगुरु हमें सलाह देते हैं कि अपने सतगुरु के वचनों को अपने जीवन के उसूल बना लेने चाहिए। फिर उनके वचन और उनका मार्गदर्शन एक ऐसी नींव बन जाती है जिससे हम बेफिक्र जिंदगी जी सकते हैं। यह एक कार्य बिना किसी किंतु परंतु के सतगुरु के उपदेश का पूरी तरह पालन करना, इसमें सभी कुछ आ जाता है। इससे हम बदले की भावना को छोड़कर माफ़ करना सीखते हैं। स्वार्थी होने के बजाय नेक दिल बनते हैं। हमारे अंदर दया भाव पैदा होता है। दुखी होने और शिकायत करने के बजाय हमारे अंदर संतोष आने लगता है। संत के प्रति पूर्ण समर्पण करने से पापी भी संत बन जाता है। हुक्म में रहने से हम शिष्य के रूप में हमेशा बेफिक्र और खुश रहने लगते हैं। हर संत सतगुरु ने यही कहा है कि उनके सतगुरु करण करावन हार हैं, यानी उनके लिए सब कुछ हैं। सतगुरु अपने आप को सिर्फ एक सेवादार के रूप में देखते हैं जो अपने सतगुरु द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि समर्पण करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब इसकी कोशिश की जा रही होती है। लेकिन जब समर्पण हो जाता है तो यह सबसे आसान लगता है। समर्पण ऐसी अवस्था है जब मन में कोई सवाल नहीं उठता,
और इसे पूर्ण विश्वास हो जाता है। लेकिन यह बात याद रखनी जरूरी है कि सतगुरु समर्पण की मांग नहीं करते। समर्पण अपनी इच्छा से किया जाता है। थैंक यू।